क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज बात करेंगे। जिन बच्चों को साउंड चैप्टर नहीं आता वो हमारे साथ बने रहिए। आज तक देख लोगे तो आपको साउंड चैप्टर बड़ी अच्छी तरह समझ आ जाएगा और आपके सारे कॉन्सेप्ट और एग्जाम में आपके अच्छे मार्क्स भी आ जाएंगे। तो आओ साउंड चैप्टर पढ़ते हैं। क्या होता है साउंड चैप्टर? तो हाउ डज द, सबसे पहले जो है साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है, ठीक है, वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है और ये हमारे कानों तक पहले कैसे पहुंच जाती है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन यही है, हाउ डज द साउंड प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इन अ मीडियम रीच योर ईयर्स। तो आओ समझते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट, जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्या करता है, वाइब्रेट करता है। वाइब्रेट का मीनिंग आप समझ लो कि जैसे मान लो कोई ये पार्टिकल है, ये कभी आगे जाएगा, कभी पीछे जाएगा, फिर आगे जाएगा, फिर पीछे जाएगा, इसी का मतलब होता है वाइब्रेशन, ठीक है। जब भी कोई पार्टिकल वाइब्रेट करता है तो क्या करता है, जो इसके पास सराउंडिंग पार्टिकल्स होते हैं मीडियम के, वो भी क्या करने लग जाते हैं, वाइब्रेट करने लग जाते हैं, ठीक है। तो जो पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं तो वो जो एडजेसेंट पार्टिकल होते हैं उनको वाइब्रेशन एनर्जी क्या करते हैं, ट्रांसफर करते रहते हैं। तो जब ये वाइब्रेशन एनर्जी एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल को ट्रांसफर होती रहती है, लास्ट में क्या होता है, लास्ट में ये क्या हो जाता है, जो कान है हमारा, ठीक है, जो हमारा ईयर है, वहाँ पे ये वाइब्रेशन एनर्जी साउंड एनर्जी में कन्वर्ट होके हमारे कानों को सुन जाती है, ठीक है। तो यही था इसका आंसर, यहाँ से आप रीड कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट, एक्सप्लेन हाउ साउंड एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड बाय द स्कूल बेल। स्कूल बेल के द्वारा साउंड एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है। जो स्कूल की बेल है, आपकी स्कूल बेल है, जब उस पर हम हैमर हिट करते हैं तो वो बेल क्या करने लग जाती है, वाइब्रेट करने लग जाती है, ठीक है। बेल में क्या प्रोड्यूस हो जाती है, वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो जाती है। इसी वाइब्रेशन की वजह से साउंड एनर्जी प्रोड्यूस होती है स्कूल बेल के द्वारा। तो अगला क्वेश्चन जो, वाई द साउंड वेव कोल्ड मैकेनिकल वेव। साउंड वेव को मैकेनिकल वेव क्यों बोला जाता है, ठीक है। देखो जो साउंड वेव होती हैं, इनको चलने के लिए, इनको प्रोपागेट करने के लिए एक मीडियम की आवश्यकता होती है, ठीक है। ये मीडियम में क्या होता है, मीडियम की आवश्यकता होती है, तो इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, साउंड वेव को मैकेनिकल वेव्स बोलते हैं, ठीक है। मान लो आप और, ठीक है, मान लो, ठीक है, मान लो आप और आपका मित्र, ठीक है, आपका मित्र चांद पर है, ठीक है, ठीक है। क्या विल यू एबल टू हियर एनी साउंड प्रोड्यूस बाय योर फ्रेंड। अगर आपका मित्र को किसी तरह की कोई साउंड प्रोड्यूस करता है, क्या आप उस साउंड को सुन सकते हो? तो मेरा आंसर रहेगा नहीं, उस साउंड को हम नहीं सुन सकते, क्योंकि साउंड को चलने के लिए क्या चाहिए, प्रोपेगेट करने के लिए क्या है, मीडियम की आवश्यकता होती है। पर मून पे क्या होता है, कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं होता, और यहाँ पे क्या है, साउंड, यहाँ पे क्या होता है, वैक्यूम होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, वैक्यूम होता है। वैक्यूम में आपको पता है कि कोई भी मीडियम, वैक्यूम में कोई भी मीडियम नहीं होता, ठीक है। अगर कोई भी मीडियम नहीं होता तो कोई भी नो पार्टिकल्स, ठीक है, कोई किसी भी तरह के यहाँ पे पार्टिकल्स नहीं रहेंगे। अगर पार्टिकल्स नहीं रहेंगे तो साउंड ट्रैवल नहीं कर सकती। तो साउंड ट्रैवल नॉट ट्रैवल साउंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। तो अगर आपका मित्र किसी तरह की कोई साउंड प्रोड्यूस करेगा तो वो साउंड आपको नहीं सुनेगी। नेक्स्ट है कि कौन सी प्रॉपर्टी, ठीक है, कौन सी वेव प्रॉपर्टी है, ठीक है, बताएगी लाउडनेस के बारे में और पिच के बारे में, कौन सी वेव प्रॉपर्टी बताएगी, ठीक है। एम्पलीट्यूड क्या होता है, ठीक है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, ठीक है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, ठीक है। एम्पलीट्यूड का मतलब लाउडनेस ऑफ दी साउंड, लाउडनेस कितनी आवाज, ठीक है, ऊंची है, उसको हम क्या बोलते हैं, कितनी आवाज ऊंची है, ठीक है। इट एम्पलीफाइज इट एम्पलीट्यूड इज डायरेक्टली रिलेटेड टू इट, ठीक है। जितना एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा और कितनी आवाज़ ऊंची होगी, इसका मतलब, ठीक है, एम्पलीट्यूड का मतलब होता है, हम ये बोल सकते हैं कि हाउ हाइट ऑफ द साउंड वेव। मैं ये क्या बोल सकता हूँ, हाइट ऑफ द साउंड वेव। ये जो है साउंड की वेव है, ये इसकी क्या है, हाइट है, इसको मैं क्या बोलूँगा, एम्पलीट्यूड ए से डिनोट करूँगा, ठीक है। तो जितना एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा उतनी ही साउंड ज़्यादा होगी। लार्ज द एम्पलीट्यूड लार्ज विल बी द लाउडर विल बी द साउंड। फ्रिक्वेंसी क्या होती है, व्हाट इज द फ्रिक्वेंसी, ठीक है। फ्रिक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड इन
1 सेकेंड। ठीक है, 1 सेकेंड में कितनी वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हो रही हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्वेंसी बोलते हैं। जो फ्रिक्वेंसी रिलेट करती है पिच ऑफ द साउंड। ठीक है, फ्रिक्वेंसी का रिलेशन किससे होता है, पिच ऑफ द साउंड। फ्रिक्वेंसी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर। इफ द पिच, अगर पिच ज़्यादा रहेगी, पिच रहेगी ज़्यादा तो फ्रिक्वेंसी भी साउंड की क्या होगी, ज़्यादा। मैं आपको एक अच्छी तरह समझाता हूँ। देखो यहाँ पे जो फ्रिक्वेंसी है, ठीक है, यहाँ पे जो है आपकी फ्रिक्वेंसी है, ये आपकी है पिच। ठीक है, पिच का मतलब क्या होता है कि शार्पनेस ऑफ साउंड। पिच का मतलब क्या होता है, शार्पनेस। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं श्रिल, कितनी श्रिल है साउंड, मतलब साउंड में कितना ज़्यादा कंपन है। जितनी ज़्यादा शार्प रहेगी साउंड उतनी ही पिच क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, अगर पिच ज़्यादा रहेगी तो जो फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन है, जो फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन है वो भी क्या रहेंगी, ज़्यादा ही रहेंगी। इसका मतलब है जो आपकी फ्रिक्वेंसी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पिच। अगर वाइब्रेशन, ठीक है, अगर पिच ज़्यादा होगी तो फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन भी ज़्यादा होगी, या ये बोलो जितनी फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ज़्यादा होगी उतनी पिच ज़्यादा होगी, उतनी जो साउंड आपकी होगी, ठीक है, उतनी जो साउंड होगी आपकी शार्प होगी, श्रिल होगी। ठीक है, तो ये था हमारा इसके बारे में। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, गैस द साउंड हैज़ हायर पिच, गिटार और कार हॉर्न। ठीक है, किसकी पिच ज़्यादा होगी, गिटार या कार हॉर्न की। देखो द पिच ऑफ द साउंड, मैंने अभी आपको बताया जो पिच ऑफ साउंड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रिक्वेंसी के। ठीक है, जो गिटार है उसकी क्या होगी, पिच ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू, ठीक है, कार हॉर्न। मैंने अभी आपको बताया जिसकी पिच ज़्यादा होगी उसकी फ्रिक्वेंसी भी ज़्यादा होगी। तो जिसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी, ठीक है, उसकी साउंड भी क्या होगी, ठीक है, उसकी साउंड भी उतनी क्या होगी, शार्प होगी। तो क्वेश्चन यही था हमारा कि साउंड में हायर पिच किसकी है, गिटार की है या फिर कार हॉर्न की। तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, जो गिटार है उसकी पिच क्या है, ज़्यादा है, ठीक है, एज कंपेयर टू कार हॉर्न। अगला जो डेफिनेशन है नेक्स्ट है वेवलेंथ। ठीक है, वेवलेंथ क्या होती है, ठीक है, वेवलेंथ क्या होती है, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव रेयरफैक्शन और टू कॉन्सिक्यूटिव कंप्रेशन, उसको हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ एक डायग्राम के माध्यम से। ये आपकी है वेवलेंथ, ठीक है, ये आपकी वेवलेंथ। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये वाली जो होती हैं, ये वाली जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है इसको बोलते हैं हम क्रेस्ट। इसको क्या बोलते हैं, क्रेस्ट। इसको हम क्या बोलते हैं, जो डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट है इसको क्या बोलते हैं, ट्रफ। इसको क्या बोलते हैं हम, ट्रफ। ठीक है, ये भी क्या होगी, क्रेस्ट। ठीक है, तो ये वाला जो डिस्टेंस है कॉन्सिक्यूटिव, ठीक है, कॉन्सिक्यूटिव जो आपकी इसके सेंटर में से ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला इस यहाँ से जो डिस्टेंस है इसको हम क्या बोलेंगे, लैम्डा। इसको क्या बोलेंगे, वेवलेंथ। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, वेवलेंथ। ठीक है, दो कॉन्सिक्यूटिव क्रेस्ट या दो कॉन्सिक्यूटिव ट्रफ में जो डिस्टेंस रहेगा उसको हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। ठीक है, या एक और चीज़ है, अगर सिंपल भाषा में हमें समझना हो, एक जो साइकिल रहता है ये वाला एक कंप्लीट साइकिल है जो, इसको भी हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। ठीक है, इसको भी हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं आगे। फ्रिक्वेंसी क्या होती है, व्हाट इज फ्रिक्वेंसी, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस। ठीक है, एक सेकंड में कितनी वाइब्रेशंस हो रही हैं उसको क्या बोलते हैं, फ्रिक्वेंसी बोलते हैं। ऐसा यूनिट क्या होता है फ्रिक्वेंसी का ऐसा क्या होता है, हर्ट्ज। ठीक है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हाइट। ठीक है, मैक्सिमम हाइट। ठीक है, मैंने आपको भी बताया कि जो मैक्सिमम हाइट होती है टफ या फिर क्रेस्ट की, उसको हम साउंड वेव की, उसको हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। जैसे कि ये है, ये मान लो वेव है, ये मैंने आपको बता रहा हूँ, ये वेव है, इसकी जो मैक्सिमम हाइट है ये वाली जो मैक्सिमम हाइट है इसको हम क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड बोलेंगे। ठीक है, इसको मैं थोड़ा और समझा दूं आपको। अगर मान लो आपके पास ये है एक वेव, ये वाली है, इसकी जो मैक्सिमम हाइट है ये वाली, ठीक है, इसकी जो मैक्सिमम हाइट है इसको क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड बोलेंगे। अगर मैं एक वेव और ड्रा करूं, ठीक है, इसकी हाइट, ये वाली जो मैक्सिमम हाइट है इसको क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड।
तो सबसे ज़्यादा एम्पलीट्यूड इसका है, ऊपर वाली वेव का सबसे ज़्यादा एम्पलीट्यूड है। इसका एम्पलीट्यूड क्या है, इसका एम्पलीट्यूड है कम, ठीक है। इसका एम्पलीट्यूड क्या है, कम। इसका एम्पलीट्यूड क्या है, ज़्यादा, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा एम्पलीट्यूड भी हमने आपको समझा दिया अच्छी तरह। नेक्स्ट है, ठीक है, नेक्स्ट है आपका टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, ठीक है। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड इज डिफाइंड एज, ठीक है, एक साइकिल को, एक कंप्लीट साइकिल को कंप्लीट करने में जो समय लगता है उसको क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं। हाउ द वेवलेंथ, वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी, ठीक है, किसकी, साउंड वेव की, इसका स्पीड से क्या रिलेशन है, सिंपल रिलेशन है। जो स्पीड होती है वो वेवलेंथ इक्वल टू, स्पीड इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रिक्वेंसी, ये एक फॉर्मूला है, ठीक है। फॉर्मूले में क्या है आपका, ठीक है, स्पीड को v से डिनोट करेंगे, लैम्डा आपकी क्या है, लैम्डा आपकी क्या है, वेवलेंथ है, इसको न्यू से डिनोट करेंगे, न्यू आपकी क्या है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये है इसमें एक रिलेशन। अगला एक न्यूमेरिकल है, हमें क्या करना है, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव हुज फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है और हमें क्या दे रखा है, 4 मीटर पर सेकेंड इन अ गिवन मीडियम, और हमें वेलोसिटी दे रखी है। हमें वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है, हमारे पास यही फॉर्मूला था, हमें लैम्डा कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास क्या है, वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी ओवर फ्रीक्वेंसी। तो वेलोसिटी हमें कितनी दे रखी है, 440 दे रखी है। तो फ्रीक्वेंसी हमें कितनी दे रखी है, 220, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो ये हमारा 2 से कट जाएगा। हमारी लैम्डा कितनी आ जाएगी, लैम्डा हमारी कितनी आ जाएगी, 2, ठीक है। इसको नैनोमीटर में भी लिख सकते हो आप, ठीक है, नैनोमीटर में भी लिख सकते हो, यूनिट यूज कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, 2 मीटर, अगर यूनिट हम काट देंगे यहाँ पे लैम्डा कितनी आएगी, 2 मीटर। तो नेक्स्ट चलते हैं, अगला जो क्वेश्चन है, ए पर्सन इज लिसनिंग टू ए टोन, एक पर्सन किसी टोन को सुन रहा है, उसकी जो फ्रिक्वेंसी रहेगी वो 500 हर्ज रहेगी और जो डिस्टेंस रहेगा 400 450 मीटर रहेगा, जो भी सोर्स से आ रही है, ठीक है। हमें क्या करना है, टाइम इंटरवल पता करना है, सक्सेसिव कंप्रेशन फ्रॉम द सोर्स, जिस सोर्स से, ठीक है, जो साउंड आ रही है उसके बीच में जो, ठीक है, उसके जो सक्सेसिव कंप्रेशन है, मतलब एक छोड़ के दूसरा कंप्रेशन है, 2 कंप्रेशन में हमें क्या टाइम इंटरवल पता करना है। तो हमारे पास पता है, हमारे पास टाइम इंटरवल का फॉर्मूला क्या है, T1/F। तो F हमें कितना दे रखा है, 500 हर्ज दे रखा है, तो वैल्यू पुट कर लेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, टाइम पीरियड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंट लाउडनेस और इंटेंसिटी ऑफ साउंड में क्या डिफरेंस है। आगे देखते हैं लाउडनेस और इंटेंसिटी ऑफ साउंड में क्या डिफरेंस है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा ये क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, किस मीडियम में से, किस मीडियम में से, एयर में से, वाटर में से या फिर आयरन में से, किस में जो साउंड है फास्ट ट्रेवल करेगी अगर टेम्परेचर को क्या रखा जाए, फिक्स रखा जाए, ठीक है। तो जो साउंड सबसे जो फास्ट ट्रेवल करती है, साउंड किस में ट्रेवल फास्ट करती है, सॉलिड में से, ठीक है। बाकी मीडियम के कंपैरिजन में से अगर बात करें, लिक्विड और गैस का कंपैरिजन करें, तो सॉलिड में से सबसे फास्ट साउंड क्या करेगी, ट्रैवल करेगी, ठीक है। तो अगर मैं इनकी बात करूं, एयर की, अगर मैं एयर की बात करूं, वाटर की बात करूं और आयरन में से सबसे जो फास्ट साउंड ट्रैवल करेगी, आयरन में फास्ट साउंड ट्रैवल करेगी, ठीक है। ऐसा क्या रीज़न है, क्योंकि जो आपका सॉलिड होता है उसमें जो पार्टिकल होते हैं पास पास में होते हैं, जो वाइब्रेशनल एनर्जी है वो फास्टली एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल की में, एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में ट्रांसफ़र होती है। बाकी लिक्विड में पार्टिकल थोड़ा दूर दूर होते हैं, वाइब्रेशन एनर्जी को ट्रांसफ़र होने में समय लगता है, गैस में और भी ज़्यादा समय लगता है। यही है एक रीज़न कि सॉलिड में क्यों, जो सॉलिड में क्यों आपकी जो साउंड है फास्ट ट्रेवल करती है। चलते हैं नेक्स्ट आगे, ठीक है। अगला एक, वाई द सीलिंग ऑफ कंसर्ट हाफ कर्व्ड, ठीक है, जो, ठीक है, सीलिंग है, छतें हैं, उनको कर्व्ड क्यों बनाया जाता है, ठीक है। उनको कर्व इसलिए बनाया जाता है कि रिफ्लेक्शन के बाद, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द वॉल्स, जो साउंड है वो यूनिफॉर्मली क्या करे, स्प्रेड करे, ठीक है, या यूनिफॉर्मली क्या करे, स्प्रेड करे, इसीलिए उनको क्या बनाया जाता है, कर्व्ड बनाया जाता है, ठीक है। व्हाट इज द ऑडिबल रेंज ऑफ द एवरेज ह्यूमन ईयर, ठीक है, एवरेज ह्यूमन ईयर की जो क्षमता है सुनने की, जो ऑडिबल रेंज है वो कितनी है,
ठीक है, 20 to 20,000 हर्ज, ठीक है, 20 to 20,000 हर्ज, एनी साउंड लेस देन 20,000 और ग्रेटर देन इज नॉट ऑडिबल टू द ह्यूमन। मतलब ह्यूमन की जो सुनने की क्षमता है वो 20 to 20 हर्ज है। अगर इससे कम रहेगी, 20 से कम रहेगी, 2000 से ज़्यादा रहेगी तो ह्यूमन ईयर नहीं सुन सकते। जो नेक्स्ट है हमारा आपका जो अगला है, अगला जो है जो आपका, ठीक है, व्हाट इज द रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी सोर्स इंफ्रारेड और अल्ट्रा साउंड। जो इंफ्रारेड साउंड है उनकी जो सुनने की जो फ्रिक्वेंसी रहेगी वो रहेगी 20 हर्ज। जो आपकी अल्ट्रा साउंड है उनकी फ्रिक्वेंसी रहेगी 20,000, ठीक है, 20,000। नेक्स्ट बता चुका हूँ कि साउंड वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होती है। कैसे प्रोड्यूस होती है? वाइब्रेशन। जब भी कोई बॉडी वाइब्रेट करेगी तो उसके ये जो वाइब्रेशनल एनर्जी है बॉडी की एयर के मीडियम के पार्टिकल को मिलेगी। ये एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल को ट्रांसफर होगी और लास्ट में, ठीक है, हमारे कानों तक पहुंच जाती है। ये जो वाइब्रेशनल एनर्जी साउंड एनर्जी में कन्वर्ट होकर हमारे कानों तक पहुंच जाती है, ठीक है। इस तरह साउंड क्या होती है? प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा है क्वेश्चन, अगला जो हमारा क्वेश्चन है, तो वाइब्रेशन ऑफ द मीडियम ट्रेवल पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव, ठीक है। जिस डायरेक्शन में वेव जाएगी उधर ही मीडियम के पार्टिकल क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं। इसीलिए साउंड वेव को क्या बोला जाता है? लॉन्गिट्यूडनल वेव बोला जाता है। सो द डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ डिस्टर्बेंस, ठीक है। जो मैंने आपको अभी बताया कि जिस तरफ आपकी साउंड वेव जाएगी, जिस तरफ आपकी साउंड वेव जाएगी उधर ही जो ठीक है, उधर ही जो वाइब्रेशन ऑफ मीडियम, ठीक है, वाइब्रेशन ऑफ जो पार्टिकल हैं, मीडियम के पार्टिकल हैं, वो भी क्या करेंगे? इस डायरेक्शन में ही वाइब्रेट करेंगे, इस डायरेक्शन में ही वाइब्रेट करेंगे। इसीलिए साउंड वेव को क्या बोला जाता है? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बोला जाता है। द साउंड फॉलोज द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एज वेल। क्या साउंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के नियम को फॉलो करती है? इसको एक्सप्लेन करें। यस, हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि यस, जो साउंड है रिफ्लेक्शन के नियम को फॉलो करती है। क्योंकि जब साउंड क्या करती है, ठीक है, हार्ड सरफेस पे जाके स्ट्राइक करती है। जैसे ये मान लो हार्ड सरफेस है, जब यहाँ पे साउंड जाके स्ट्राइक करेगी तो ये वापस आ जाएगी, ठीक है। तो ये, हाँ, यस, ये साउंड क्या करती है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करती है। जो रिफ्लेक्शन साउंड वेव एंड द इंसिडेंट साउंड वेव मेक एन एंगल विद द नॉर्मल, ठीक है, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जैसे मैंने आपको बताया, अभी बताया, ठीक है। जैसे ये आपकी साउंड वेव है, ठीक है, ये आपका नॉर्मल है, ये आपका क्या है? नॉर्मल। ये क्या बनाएगी? एंगल बनाएगी। सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस, सेम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, सेम ही रहेंगे लॉस के नियम। तो आल्सो रिफ्लेक्टेड साउंड वेव, सो द नॉर्मल पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंट वेव एज वेल एज, ठीक है, एज वेल एज लाई इन द सेम प्लेन, ठीक है। तो इंसिडेंट वेव, ठीक है, जो आपकी इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव और नॉर्मल, ये सभी क्या रहेंगे? एक ही प्लेन में रहेंगे। तो मैं हाँ बोल रहा हूँ कि जो साउंड है वो क्या करेगी? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के नियम को फॉलो करेगी। नेक्स्ट, ऐसे कौन से दो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के? सबसे पहले जो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज यूज टू मेजर द स्पीड एंड डिस्टेंस ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, ठीक है। जो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का जो नियम है इसको हम कहाँ यूज करते हैं? अगर स्पीड और अंडरग्राउंड ऑब्जेक्ट पड़ी है, ठीक है, यूज टू मेजर द स्पीड और डिस्टेंस ऑफ द अंडरग्राउंड वाटर ऑब्जेक्ट, ठीक है, उसको, उस मेथड को क्या बोलते हैं? सोनार बोलते हैं, ठीक है। अगर आपको रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के माध्यम से क्या करना हो? स्पीड और अंडरग्राउंड ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पता करनी हो तो उस मेथड को क्या बोलते हैं? सोनार बोलते हैं। नेक्स्ट क्या होता है? रिवर्बेशन। नेक्स्ट आपका है रिवर्बेशन क्या होती है, ठीक है। रिवर्बेशन क्या होती है, इसको कैसे कम किया जाता है, ठीक है। रिवर्बेशन क्या होता है? जैसे कॉन्टिन्यूस बहुत सारी मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होती हैं, ठीक है, साउंड की। किस में होती हैं? एक बिग इनक्लोज स्पेस में, जैसे कि ऑडिटोरियम हॉल, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है? मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होती हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? रिवर्बेशन बोलते हैं, ठीक है। तो इट कैन, इसको रिड्यूस किया जाता है कि ऐसे मटेरियल के साथ, जैसे लूज वूलन हो या फिर फाइबर बोर्ड हो, ये क्या करेंगे? साउंड को एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो जब साउंड एब्जॉर्ब हो जाएगी तो साउंड क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं?
रिजर्वेशन रिवर्बेशन को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। इट कैन बी रिड्यूस बाय कवरिंग वॉल्स एंड सीलिंग ऑफ इनक्लोज स्पेस विद द हेल्प ऑफ साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल। कौन कौन सा यूज़ कर सकते हैं, लूजन वॉल्स और फाइबर बोस्ट को यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, इसको कम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, लाउडनेस ऑफ साउंड, ये किस फैक्टर पे डिपेंड करती है। जो लाउडनेस ऑफ साउंड है वो किस पे, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन पे डिपेंड करती है। जितना एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा उतनी लाउडनेस आपकी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो चमगादड़ होती है, ठीक है, यूज़ अल्ट्रासाउंड वेव्स को यूज़ करती है किसको, सॉरी, किसी भी कीड़े पतंगे को पकड़ने के लिए। तो एक्चुअल में जो बैट्स होती है, ठीक है, उसके पास क्या होती है, एबिलिटी होती है, ठीक है, हाई पेज्ड अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करने की। जब ये अल्ट्रासाउंड वेव्स, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट लाइक जैसे कीट पतंगा हो गया, वहाँ से जाके, ठीक है, वहाँ से जाके क्या करती है, वापस आती है, तो बैट को पता चल जाता है, बैट को पता चल जाता है कि किस डिस्टेंस पे जो कीट पतंगा है वो क्या कर रहा है, ठीक है, घूम रहा है, ठीक है, घूम रहा है, किस डिस्टेंस पे कीट पतंगा घूम रहा है, तो उसी डिस्टेंस पे जाके उसको क्या कर लेती है, पकड़ लेती है। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज द अल्ट्रासाउंड यूज्ड फॉर क्लीनिंग। ठीक है, अल्ट्रासाउंड क्लीनिंग के लिए कैसे इसका यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वर्किंग और एप्लीकेशन ऑफ सोनार। ठीक है, सोनार क्या होती है, सोनार क्या होता है, इसका जो फुल फॉर्म है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ये एक डिवाइस है जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन, स्पीड और अंडरग्राउंड जो, वो अंडरग्राउंड वाटर में जो ऑब्जेक्ट पड़ी हैं उनकी जो आपकी किस डेप्थ पे पड़ी हैं, ठीक है, वो पता कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इट यूज टू डिटरमिन द डेप्थ ऑफ, इससे हम क्या कर सकते हैं कि जो आपके समुद्र का तल है, ठीक है, समुद्र का तल है, ठीक है, उसको भी हम क्या पता कर सकते हैं, उसकी गहराई को, सीज या ओशियन का की गहराई को क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो है, इसका प्रिंसिपल ये कैसे काम करता है उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, सिंपल भाषा में अगर आपको मैं समझ, डायग्राम है, ये आपकी शिप है, इसमें सोनार का, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, सेटअप है सोनार का। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या है, ठीक है, ट्रांसमीटर है, ये आपका ट्रांसमीटर है, ये है रिसीवर। ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है, रेडियो वेव्स जब हम समुद्र के नीचे भेजेंगे तो ये रेडियो वेव्स क्या करेंगी, ठीक है, ये वाली जो रेडियो वेव्स हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद क्या आ जाएंगी, ये वापस आ जाएंगी। तो अगर अगर डिस्टेंस की बात करें, ठीक है, अगर डिस्टेंस की बात करें, इसका डी डिस्टेंस है जाने का, डी डिस्टेंस है आने का, तो टोटल डिस्टेंस आपका कितना हो गया, 2D। तो उसमें कितना समय लगता है, ठीक है, समय कितना लगता है इसमें, टी टाइम लगता है। ठीक है, कितना टाइम लगता है, और ये वेव्स कौन सी वेलोसिटी से मूव कर रही हैं, वी वेलोसिटी से मूव कर रही हैं। ठीक है, तो इससे हम क्या पता कर सकते हैं, डिस्टेंस पता कर सकते हैं कि कितनी गहराई पे ये समुद्र का तल है। तो ये एक मेथड है जिसकी हेल्प से हम क्या पता कर सकते हैं कि समुद्र का तल, समुद्र के, ठीक है, समुद्र का जो तल है उसकी जो सतह गहराई, डेप्थ कितनी डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है हमारे पास, ये फॉर्मूला दे रखा है। ठीक है, टू डी इक्वल टू वी इंटू टी। ठीक है, तो यहाँ डिस्टेंस पता कर सकते हैं हम, वी इंटू टी डिवाइड बाय 2। ठीक है,